नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं तमन्ना। आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। इस वक्त एक बेहद संवेदनशील और मानवता से जुड़ी खबर सुर्खियों में है। यमन की जेल में बंद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की मौत की सजा को लेकर हाल ही में कुछ खबरों में दावा किया गया कि निमिषा प्रिया की फांसी की सजा को रद्द कर दिया गया है, लेकिन अब भारत के विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने साफ कर दिया है कि यह खबर पूरी तरह से फेक है और मौजूदा स्थिति को गलत तरीके से पेश किया गया है। दरअसल यह भ्रम तब फैला जब भारतीय ग्रैंड मुफ्ती काठापुरम एपी अबूबकर मुसलियार के कार्यालय ने बयान दिया कि निमिषा की सजा को रद्द कर दिया गया है, जबकि सच्चाई यह है कि उनकी फांसी पर सिर्फ अस्थायी रूप से रोक लगी है, रद्द नहीं हुई है। अब सवाल ये है कि इस केस की असल सच्चाई क्या है और क्या वाकई निमिषा को बचाया जा सकता है। चलिए आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। 37 साल की भारतीय नर्स निमिषा प्रिया यमन की जेल में 2017 से बंद है। उन्हें जून 2018 में यमन के नागरिक तलाल अब्दो मेहदी की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था। कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुनाई, जो 16 जुलाई 2024 को दी जानी थी, लेकिन 15 जुलाई को आखिरी वक्त में ये सजा टाल दी गई। इसके बाद यही अफवाह फैल गई कि अब उन्हें माफ कर दिया गया है, लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग है। 15 जुलाई को भारतीय ग्रैंड मुफ्ती काठापुरम और यमन के मशहूर सूफी विद्वान शेख हबीब उमर बिन हाफिज के बीच बातचीत हुई थी, जिसमें यमन के सुप्रीम कोर्ट के एक जज और मृतक मेहदी का भाई भी शामिल हुआ। ये बातचीत शरिया कानून के तहत की गई थी, जिसमें मृतक का परिवार दोषी को माफ कर सकता है, या तो बिना किसी शर्त के या फिर ब्लड मनी के बदले। यही एकमात्र कानूनी रास्ता है जिससे निमिषा की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन दुर्भाग्य से ये भी रास्ता बंद हो गया, क्योंकि मेहदी के भाई अब्दुल फतेह मेहदी ने साफ शब्दों में कहा कि वो ना तो कोई माफी देंगे और ना ही कोई ब्लड मनी स्वीकार करेंगे। सीएनबीसी और बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार मेहदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, हम अपने भाई की हत्या का बदला लेंगे, चाहे इसमें कितनी भी देर हो जाए। हम इस पर कोई भी दबाव डालें या मिन्नत करें, हम क्षमा नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यह सिर्फ हत्या का मामला नहीं है, बल्कि एक लंबे संघर्ष और पारिवारिक इज्जत का सवाल है। मेहदी ने किसास यानी बदले की सजा की मांग की है, जो शरिया कानून के तहत एक कानूनी विकल्प है। अब बात करें भारत सरकार की, तो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 14 जुलाई को सुनवाई हुई थी। भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने कोर्ट को बताया कि भारत ने इस मामले में अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर ली है, लेकिन यमन में भारत का स्थायी दूतावास है ही नहीं, इसलिए स्थिति बेहद सीमित है। भारत सरकार रियाद में मौजूद अपने राजदूत के जरिए यमन सरकार से संपर्क में है, लेकिन यह सिर्फ नॉन रेजिडेंट डिप्लोमेसी है, यानी कोई बड़ा राजनीतिक हस्तक्षेप भारत के लिए आसान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया गया कि मृतक परिवार को ब्लड मनी देने का प्रस्ताव रखा गया था, करीब 10 लाख अमेरिकी डॉलर, यानी लगभग 8.5 करोड़ रुपए, लेकिन मेहदी परिवार ने उसे भी ठुकरा दिया। इस बीच निमिषा की मां और समर्थकों ने सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल के जरिए फंड इकट्ठा करने की कोशिश की। एक केरल के बिजनेसमैन ने 1 करोड़ रुपए देने का वादा किया। क्राउड फंडिंग से पैसे जुटाए गए, लेकिन जब सामने वाला पक्ष माफ करने को तैयार ही नहीं है, तो ये पैसा भी किसी काम का नहीं रहा। अब अगर हम केस के शुरुआती हिस्से पर नजर डालें, तो मामला और भी गंभीर लगता है। रिपोर्ट के मुताबिक मेहदी ने निमिषा का पासपोर्ट जबरदस्ती रख लिया था और उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। निमिषा ने पुलिस में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन मेहदी ने एडिट की गई तस्वीरें दिखाकर खुद को उसका पति बताया और पुलिस ने उल्टा निमिषा को हिरासत में ले लिया। लगातार हो रही प्रताड़ना के बाद जुलाई 2017 में निमिषा ने मेहदी से पासपोर्ट लेने के लिए उसे बेहोश करने की कोशिश की। जब दवा का असर नहीं हुआ तो उन्होंने ओवरडोज दे दिया, जिससे मेहदी की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद निमिषा ने मेहदी के शव के टुकड़े किए और उसे वाटर टैंक में छुपा दिया। पुलिस ने बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यमन की सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने उन्हें मौत की सजा सुनाई और सुप्रीम कोर्ट में की गई अपील भी 2023 में खारिज कर दी गई। राष्ट्रपति रसद अल अलमी ने 30 दिसंबर 2024 को इस सजा पर मुहर लगा दी।
यमन में सजाए मौत का तरीका भी बेहद सख्त होता है। दोषी को एक गलीचे पर पेट के बल लिटाया जाता है, डॉक्टर दिल की जगह पर निशान लगाता है और जल्लाद ऑटोमेटिक राइफल से उसकी पीठ में गोलियां दागता है। कुछ मामले में कोड़े भी मारे जाते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या निमिषा के पास अब भी कोई विकल्प बचा है? जवाब साफ है, जब तक मृतक का परिवार माफ नहीं करता या कोई नया राजनीतिक या धार्मिक हस्तक्षेप नहीं होता, तब तक इस फैसले में बदलाव असंभव है। और इस वक्त तक की स्थिति भी यही कहती है कि निमिषा की मौत की सजा अभी भी बरकरार है। तो अगर आप भी इस मामले से भावनात्मक रूप से जुड़े हैं और अफवाहों से बचिए और सिर्फ भरोसेमंद जानकारी पर विश्वास कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।